हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र नरसिंघानी IMT मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट से। जैसे कि आज हमारे पास ये एक मॉडल है, मोबाइल आया है सैमसंग का, ठीक है। और ये आपका है G925F, जो कि आपका सैमसंग का है S6, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम है, ये सेट हमने ऑन करा, इसमें प्रॉब्लम है टच काम नहीं कर रही है। मतलब हम इसे चेक करें तो ये टच वर्क नहीं कर रही है। इसमें टच वर्क ये अगर आप देखेंगे टच वर्क नहीं कर रही है। तो दिखाते हैं हम आपको कैसे इसमें टच वर्क करेगी, कैसे चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से प्रॉब्लम है। जैसा कि इसमें आपका टच काम नहीं कर रही है, हम पहले इसे डिसेंबल कर लेंगे, ठीक है। और आपका इसके बाद हम इसे चेक करेंगे टच की प्रॉब्लम कहाँ से आई है। ये हमने पीसीबी डिसेंबल कर लिया पूरा। और ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है, ठीक है। और इसी के अंदर आपका टच के कनेक्शन आते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको इधर जूम करके दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप पे, तो ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है। और इसमें आपका जो काउंटिंग चलेगी, ठीक है, ये आपका डिस्प्ले का पॉइंट है। और इसमें जो काउंटिंग चल रही है, ये आप इसे अगर काउंट करोगे तो यहाँ से एक नंबर चालू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे काउंट करेंगे इसे हम, ठीक है। तो ये हमारे डिस्प्ले के पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें इसमें टच के पॉइंट चेक करने हैं, ठीक है। इसमें हमें टच के पॉइंट चेक करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास इसका सेगमेटिक डायग्राम होना चाहिए। तो सेगमेटिक डायग्राम से कैसे चेक करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि हमने इसका सेगमेटिक डायग्राम डाउनलोड कर लिया है और आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ सेगमेटिक डायग्राम में। जैसे कि ये डायग्राम हमने डाउनलोड कर लिया है और अब इसमें हमें टच का कनेक्टर, मैंने आपको बताया था अभी टच का कनेक्टर कहाँ पे। टच का कनेक्टर हमारा यहाँ पे इस सेक्शन में, ये आपका टच का कनेक्टर है जहाँ पे HDC 9002 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस सेगमेटिक डायग्राम में HDC 9002 ढूंढेंगे कहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल F कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे हम इसे, HDC 9002 9002 ये आ गया हमारा। देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कैमरा एंड डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है। और ये आपका ये रहा HDC 9002। इसमें आपका मैंने आपको काउंटिंग बताई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो रही थी, ठीक है। 52 पॉइंट्स हैं इसमें टोटल, ठीक है। और इसमें जो हमारा टच के पॉइंट है, जो हमारे टच के पॉइंट है वो ये देखो। जैसे कि आप देख रहे थे कि भाई आपका ये जो कनेक्टर है HDC 9002, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया सेगमेटिक में। और इसमें जो हमारी पिन नंबर 47 45 43 41 39 37 35, ये हमारी जो है सभी पिनें आपका टच की हैं। ये हमारी सभी पिनें टच की हैं, ठीक है। कौन कौन सी पिनें हमारी 47 45 43 47 45 43 41 39 37 35, ये सभी पिनें हमारी जो है टच की हैं, जिस पे TSP लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे TSP लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 33
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। तो इसमें आपका पिन नंबर 47 आपका जा रहा है। ये जो पिन नंबर 47 है TSP ID पे जा रहा है TSP ID। ये हम TSP ID अगर सर्च मार रहे हैं इसे, तो आपका ये देखो, ये TSP ID इस IC में आ गया। ये रहा, इस IC का नंबर क्या है, UCP 5000। ये जो जा रहा है आपका UCP 5000। UCP 5000 क्या है हमारा, UCP 5000 हमारा CPU है। UCP 5000 हमारा क्या है, CPU है। ये रहा UCP 5000, ये हमारा क्या है, CPU है। तो ये 47 नंबर की जो पिन है, ये डायरेक्ट आपका किसके अंदर जा रही है, CPU के अंदर। किसके अंदर जा रही है, CPU के अंदर। ये रहा, अगर मैं आपको इसे दिखा रहा हूं, ये 47 नंबर की पिन जो आपका TSP ID लिखा हुआ था, ये हमारी जा रही है UCP 5000 मतलब कि CPU में, ठीक है। अब 45 नंबर की पिन, इस पे लिखा है TSP ID2। TSP ID2 अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा कौन सी IC में जा रहा है, ये भी हमारा TSP ID2। ये देखो, ये लिखा TSP ID2, ये भी हमारा जा रहा है UCP 5000। मतलब कि आपका ये जो पिन है TSP ID2, ये भी हमारी जा रही है CPU के अंदर, ठीक। अब हम चलते हैं पिन नंबर 43। पिन नंबर 43, पिन नंबर 43 जो है आपकी, इस पे आपका आ रहा है ये एक रेजिस्टेंस R9011 R9011, ठीक है। एक तो इसमें कनेक्ट है हमारी रेजिस्टेंस R9011 और प्लस आपका ये पॉइंट हमारा निकल के गया TSP_INT, ठीक है। अब R9011 हम पार्ट्स देखेंगे और ये पॉइंट हम देखेंगे कहां पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर ये रहा यहाँ पे, ठीक। डिस्प्ले कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। और हमारा रेजिस्टेंस था R9011 जो कि हमें R9011 मिला यहाँ पे। ये रहा इस कनेक्टर के पास में यहाँ पे। मतलब अगर मैं आपको ये बोर्ड पे दिखाता हूँ, तो हमारा पिन नंबर 43 1 2 3 पिन नंबर 43 जो कि हमारा इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है। ये देखो हमारा बीप कर गया ये, ठीक है। और ये हमारा इस रेजिस्टेंस पे कनेक्टिविटी मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद हम अगर यहाँ दिखाते हैं आपको फिर से, ठीक है। तो R9011 पे आ गया और प्लस TSP_INT, इसे हम सर्च मार रहे हैं TSP_INT को। तो ये हमारा TSP_INT आ गया इसमें UCP 5000। मतलब ये एक रेजिस्टेंस आया और इस रेजिस्टेंस को छूते हुए CPU में चला गया, ठीक। अब हम पिन नंबर 43 हमने करी थी।
अब हम पिन नंबर चेक कर रहे हैं 41 पिन नंबर 41 हमारी कहाँ जा रही है, ये देखो पिन नंबर 41 अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारी जा रही है TSP-SCL 1P8 पिन नंबर 41 ये कहाँ जा रही है TSP_SCL_ 1P8। अब हम इसे चेक करेंगे ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा हमारा। कॉपी करा इसे हमने, आइडेंटिफाई करा और ये आपका इधर रेजिस्टेंस आई है, ये रहा, ये जो आपकी रेजिस्टेंस आई है TSP-SL 1P, इसमें आपका एक रेजिस्टेंस आ रही है R5053 एक रेजिस्टेंस आ रही है R5053, ठीक है। अब हम इस रेजिस्टेंस पे देखेंगे ये हमारी कनेक्टिविटी जा रही है या नहीं जा रही। पहले तो हमें इसे यहाँ देखना पड़ेगा 5053 ये रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि ये भी आपका यहीं पे मिल गई हमें। तो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं 1 2 3 4 और ये हमारा है सेकंड नंबर का रेजिस्टेंस, ये रहा 1 2 3 4 सेकंड नंबर के रेजिस्टेंस से बीप कर गया, ठीक है, मतलब कि ये भी हमारा ओके वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट 41 लाइन पे चेक करते हैं क्या हो रहा है। 41 हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन में चेक कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे आपका 39 नंबर वाली पिन 39, ये जो हमारी पिन जा रही है 39, इसमें कोई पार्ट कनेक्टेड नहीं है और ये इधर जा रही है TSP-SDA_1P8, ठीक है। ये भी मतलब हमारी CPU के अंदर ही जा रही होगी। अगर हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें एक रेजिस्टेंस लग रही होगी, इसे हम ढूंढ लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं इस पॉइंट को पहले। ये रहा, यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया हमें TSP और इसमें कनेक्ट है R5054। इसमें कौन सी रेजिस्टेंस कनेक्ट है R5054। अब हम इसे देखेंगे R5054 कहाँ पे है। R5054 बिल्कुल ठीक इसी के बराबर में, 5053 के बराबर में, और पिन नंबर 39 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसे हम अगर चेक कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी हमारा कनेक्टिविटी मिल रही है हमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से निकल के चला जाएगा CPU में, ठीक, ये पॉइंट यहाँ से निकल के चला जाएगा CPU में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आया हमारा पिन नंबर 39 के बाद है पिन नंबर 37, पिन नंबर 37। ये जो पिन नंबर 37 है, ये जो हमारी पिन नंबर 37 है, इस पे कनेक्ट है एक कैपेसिटर। ये पिन नंबर 37 पर ये कैपेसिटर कनेक्टेड है C9030। यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है C9037। 37 पे कनेक्ट है C9037, ठीक है। और इसका एक पॉइंट क्या हो रहा है, ग्राउंड भी हो रहा है। अब हम चेक करेंगे
और उसके बाद ये जा रहा है कहाँ पे, उसके बाद ये हमारा जा रहा है, इसमें एक और कनेक्टेड है, 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, C9048 भी इसमें कनेक्टेड है। और ये देखो ये पिन नंबर 37 पर एक तो ये C9037 और ये C9048 2 कनेक्टर कैपेसिटर कनेक्टेड है। उसके बाद ये पिन जो जा रही है आपका, अगर हम इसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पिन हमारी जा रही है यहाँ ऊपर निकल गई, ये VDDTSP_3P3, ठीक है। तो हम पहले ये कैपेसिटर पे चेक करेंगे जा रहे नहीं जा रहे, और कैपेसिटर का एक एक पॉइंट ग्राउंड है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा, अगर आपको मैं दिखा देता हूँ ये दोनों पार्ट्स हैं कहाँ, पहले ये रहे, ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर जो था आपका HDC 9002, इसके ठीक बराबर में आपके ये 2 कैपेसिटर हैं C9048 और C9037 जो कि आपका इस लाइन में कनेक्टेड थे, ठीक है, इस लाइन में कनेक्टेड थे। अब मैं इसे चेक करके आपको दिखाऊंगा ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो पिन नंबर यहाँ से नीचे से काउंट करें तो 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। और इस कैपेसिटर के दोनों तरफ ये बीप कर रहा है, जबकि कैपेसिटर का एक पॉइंट क्या था, ग्राउंड था, और ये दोनों तरफ बीप कर रहा है। तो मतलब हमारी ये कैपेसिटर के इधर और इधर दोनों तरफ बीप कर रहा है, मतलब हमारी ये लाइन शॉर्ट है, ये हमारी लाइन शॉर्ट है, जिस वजह से हमारा टच वर्क नहीं कर रही है। और ये जो VDDISP लिखा हुआ है इसमें 3PI3, ये हमारा जा कहाँ रहा है, इसे भी हम देख लेते हैं। TSP, ठीक है, ये पॉइंट हमारा कहाँ जा रहा है, इसे हम चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा जा रहा है, ये रहा इधर TSP/ISP, ये हमारा यहाँ पे एक कैपेसिटर और आ रहा है इसमें अभी, जो कि आपका है C7244, और इसका भी एक पॉइंट ग्राउंड है, C7244 पे आया, और उसके बाद चला गया ये इस IC के अंदर, यहाँ पे ये IC के अंदर जा रहा है, ठीक है, इस IC के अंदर आ गया ये यहाँ, ठीक है। IC का नंबर है U7008 डायग्राम के हिसाब से, और अगर इसे हम सेगमेटिक को देखते हैं U7008, ठीक है, U7008 इस वाले सेक्शन में नहीं है, तो ये बोर्ड के दूसरी तरफ होगी, मतलब कि हाँ ये रहा U7008, मतलब कि आपकी ये वाली IC जो कि आपका पावर IC का काम कर रही है, ठीक है। और इसके बराबर में ही ये जो हमारा कैपेसिटर था C7244, C72444, ठीक है, ये रहा, यहीं पे आ गया इस IC के ठीक बराबर में, इस बड़े वाले कैपेसिटर के बराबर में। मतलब अगर मैं आपको बोर्ड में दिखाऊं, ये IC है, IC के बराबर में ये कैपेसिटर है, इसके बराबर में ये जो छोटा वाला कैपेसिटर है ये आपका C7244 है, ठीक है, वहाँ से लाइन यहाँ आ रही है। तो अगर हम इस कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर दोनों तरफ से ग्राउंड शो कर रहा है, ठीक है, और इधर जो 2 कैपेसिटर लगे हुए थे इस लाइन में वो भी ग्राउंड शो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सा कैपेसिटर है जो शॉर्ट है, जिस वजह से हमारा इसकी टच वर्क नहीं कर रही है। इस मॉडल की हम टच डाल के देख चुके हैं, उसके बाद भी टच वर्क नहीं कर रही है। तो मैं आपको अभी माइक्रोस्कोप पे ये चीज़ दिखाता हूँ कि आपको अभी थोड़ा साफ समझ में नहीं आ रहा था जब मैं चेकिंग कर रहा था, क्योंकि बिगर माइक्रोस्कोप के मैं आपको दिखा रहा था उसमें। अब मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको इसमें दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्लियर पता लगे कहाँ और क्या था, ठीक है। तो ये जो हमारा कनेक्टर है, इसमें पिन नंबर 1 यहाँ से चालू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चालू है, ठीक है। और ये जो हमारा डायग्राम था इसमें मैंने आपको बताया पिन नंबर 37, मतलब कि अगर इस साइड से मैं देखूँ इसे 1 2 3 4 5 6 नंबर की जो पिन है, इसमें ये 3 कैपेसिटर आ रहे थे, C9037, C9048 और आपका C7244, जो कि आपका जा रहे थे U7008, मतलब पावर IC में जा रहे थे। पावर IC से टच को वर्क करने के लिए वोल्टेज आते हैं 1.2 1.8, अलग अलग सेट में अलग अलग कंडीशन से वोल्टेज आते हैं। और ये तीनों कैपेसिटर हमें शॉर्ट मिले, जिस वजह से आपका वहाँ पे टच के पॉइंट पे वोल्टेज नहीं पहुँचे, जिस वजह से ये टच वर्क नहीं कर रही है। टच नहीं डालने के बाद भी हमारा ये सेट वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं अब आपको इसमें दिखाता हूँ
ठीक है, एक बार माइक्रोस्कोप पे जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पिन नंबर मैंने आपको जैसा कि बोला अभी, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मतलब कि पिन नंबर 37। ठीक है, पिन नंबर 37 से ये जो कैपेसिटर थे हमारे C9037 और C9048, ये दो कैपेसिटर पे आपका कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, ये आया, ये बीप कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये बीप ये हमारा, ये देखो यहाँ बीप कर रहा है और यहाँ भी बीप कर रहा है, यहाँ भी बीप कर रहा है, यहाँ भी, दोनों कैपेसिटर पे बीप कर रहा है। मैं इसे ग्राउंड पे रख के चेक करता हूँ दोनों कैपेसिटरों को, तो ये दोनों तरफ से ग्राउंड आ रहे हैं। और इन कैपेसिटर से निकल के जो करंट जा रहा था, ये बैक साइड में आपका जो पावर आईसी है, ठीक है, ये जो आपका पावर आईसी है, ये पावर आईसी है, इसके बराबर में ये बड़ा कैपेसिटर कॉइल है, कैपेसिटर है बड़ा। ठीक है, और ये बड़े कैपेसिटर के नीचे एक आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, छोटा वाला, इस कैपेसिटर का नंबर था C7244, C7244, इस कैपेसिटर पे आ रहा था। ठीक है, वहां से करंट निकल के, अब ये कैपेसिटर अगर मैं चेक कर रहा हूं तो ये कैपेसिटर भी आपका, ये देखो ग्राउंड पे रख के, या ग्राउंड पे रख ले रहा हूं मैं इसे, और मैं इसे चेक कर रहा हूं तो ये कैपेसिटर भी हमारा दोनों तरफ से शॉर्ट आ रहा है। तो अब ये तीनों कैपेसिटर हमारे शॉर्ट आ रहे हैं। एक तो हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, और प्लस आपका बैक साइड में यहाँ पे ये दो कैपेसिटर शॉर्ट आ रहे हैं, जो कि यहाँ पिन नंबर आपका 37 से कनेक्टेड थे। ठीक है, और अगर ये दोनों तरफ से ग्राउंड आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो 1.8 या 1.2 वोल्ट आपको टच को वर्क करने के लिए वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज इसमें नहीं आएंगे, जिस वजह से ये टच हमारी वर्क नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके एक एक करके कैपेसिटर्स को निकालेंगे। अगर ये कैपेसिटर्स शॉर्ट होंगे तो ये हमारी शॉर्टिंग खत्म हो जाएगी, और अगर हमारी इन कैपेसिटरों से शॉर्टिंग सही नहीं होती है तो हमें ये आईसी नहीं डालनी होगी। ठीक है, तो अब हम इसे चेक कर रहे हैं। इस कैपेसिटर को मैं निकाल के चेक कर रहा हूँ। पहले ये वाला कैपेसिटर सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस कैपेसिटर को निकाल रहा हूँ तो आप अगर देखेंगे तो इसे हमने फ्लेक्स लगा लिया। ठीक, और इसके बाद मैं इसे हॉट गन से हीट करके इसे निकाल ले रहा हूँ। ये कैपेसिटर हमने निकाल लिया। अब ये कैपेसिटर निकालने के बाद हम चेक करेंगे शॉर्टिंग इसमें गई या नहीं गई। ठीक है, सबसे पहले हमने ये कैपेसिटर निकाला है। ठीक है, ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ इसे कि ये शॉर्टिंग हमारी ख़त्म हुई या नहीं हुई। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस कैपेसिटर पे मैंने यहाँ रखा, यहाँ देखो ग्राउंड पे बीप कर रहा है ये। ठीक है, अब मैं इस साइड पे कर रहा हूँ तो ये ग्राउंड पे बीप नहीं कर रहा, तो हमारी यहाँ तो शॉर्टिंग खत्म होगी। अब हम बैक साइड में जो डिस्प्ले कनेक्टर के पास में ये दो कैपेसिटर लगे हुए थे जो हमें शॉर्ट मिल रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे आपका, ये देखो ये साइड ग्राउंड आ रही है और ये वाली साइड ग्राउंड नहीं है। ऐसे ही इसमें ये ग्राउंड नहीं है और इधर से ग्राउंड है, मतलब यहाँ हमारी शॉर्टिंग खत्म होगी। और अगर हम उधर देखेंगे पिन नंबर 37 से पहले दोनों तरफ बीप कर रहा था। ठीक है, पिन नंबर 37 से, लेकिन अब एक ही तरफ बीप कर रहा है, पहले दोनों तरफ बीप करता, मतलब हमारी शॉर्टिंग खत्म होगी। अब यहाँ पे 1.8 या 1.2 वोल्ट जो हमें चाहिए थे वो आ जाएंगे और हमारा ये टच वर्क कर जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये टच वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि हमने वो कैपेसिटर निकाला और ये हमारा जो भी इसमें था कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा था पिन नंबर 37 पर। कैपेसिटर का नंबर था C7244 जो कि आपका शॉर्ट था, और पावर आईसी से ये कनेक्टर इसके अंदर आ रहा था कनेक्शन। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे। शॉर्टिंग हमने ख़त्म कर दी उस पिन नंबर 37 की। अब हम देखेंगे टच वर्क कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि हमने इसमें टच पहले डाल के देखी थी दूसरी, उसके बाद भी टच वर्क नहीं कर रही थी। तो सीधी सी बात है, टच डालने के बाद भी अगर वर्क नहीं कर रही है तो आपका कहीं इसमें
लाइनों में प्रॉब्लम है, जो कि आपको अगर सेगमेंटिक डायग्राम रीड करने आते हैं तो आप उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम कहाँ से है और सेट को ठीक कर सकते हैं। और आपको हमारे यहाँ मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कंप्लीट मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस EMCs प्रोग्रामिंग प्लस आपका सेगमेंटिक डायग्राम सभी चीज़ें स्टडी करनी सिखाई जाती है। टोटल 8,000 रुपये फीस लगती है और 1 मंथ का ये कोर्स होगा जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स सिखाया जाएगा। अब ये मैंने बोर्ड आपका असेंबल कर लिया है, ठीक है। असेंबल करने के बाद मैं आपको इसे चेक करा रहा हूँ। ये आपके ऑन ऑफ के पॉइंट हैं, ये हमने इसे ऑन कर लिया सेट को। अब हम इसे चेक करेंगे इसमें टच वर्क करी है नहीं करी। जैसे गैलेक्सी S6 एज है ये आपका, और अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था इसमें टच वर्क नहीं कर रही थी जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था स्टार्टिंग में। ये हमारा सेट ऑन हो गया है और अगर अब हम इसे देखेंगे तो ये टच हमारी वर्क कर रही है, ये टच हमारी वर्क कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर सेगमेंटिक डायग्राम अच्छे से रीड करने आते हैं तो आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं और सेट रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको सेगमेंटिक डायग्राम रीड करने नहीं आते हैं तो आप बहुत जगह अटकेंगे, बहुत जगह आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको हमारे कंप्लीट सेगमेंटिक डायग्राम वगैरह सब चीज़ें रीड करनी सिखाई जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास ये सैमसंग का S6 आया हुआ था और इसमें आपका टच वर्क नहीं कर रही थी, और ये हमने इसकी टच जो है आपका अभी टच की प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व करी है, ठीक है। और ये सेट हमारे पास जो है ये आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं स्टूडेंट AP से, और यही अपने साथ सेट लाए थे। किसी कस्टमर का ये सेट है जो कि आपका स्पेशली मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस EMCs और सेगमेंटिक डायग्राम हमारे यहाँ सीखने आए हैं। और पूरे हिंदुस्तान से हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, कश्मीर से लेके आपका नीचे कन्याकुमारी तक सब जगह से हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं। कश्मीर से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, गुजरात से, आसाम से, बंगाल से, सब जगह से हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं पूरे हिंदुस्तान से। और हमारे यहाँ जो कोर्स की फ़ीस है वो टोटल आपका 8,000 रुपये है, जिसमें हम आपका मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस EMCs प्रोग्रामिंग सभी चीज़ें कराते हैं। और मोबाइल हार्डवेयर के अंदर आपका जैसे आपका सेगमेंटिक डायग्राम होता है कि करंट कहाँ से किस पार्ट से होकर और IC की किस पिन पे जा रहा है, वो सब चीज़ें हम आपको हार्डवेयर के अंदर बताते हैं। ICs कैसे निकाली डाली जाती है, फॉल्ट वगैरह फाइंडिंग कैसे करते हैं, सेगमेंटिक डायग्राम कैसे रीड करते हैं, सॉर्टिंग कैसे दूर करते हैं, हाफ सॉर्टिंग, फुल सॉर्टिंग, सभी तरीके की सॉर्टिंग्स कैसे सॉल्व करी जाती हैं, और ICs को रीबॉल करना, ICs को प्रोग्राम करना, सभी तरीके के मोबाइलों की अनलॉकिंग करना, फ्लैशिंग करना, FRP लॉक वगैरह तोड़ना, सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके मोबाइल का काम सीखते हैं तो आपसे 60,000 70,000 रुपये चार्ज करते हैं। 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये हार्डवेयर के नाम पे, 15-20 हज़ार रुपये सॉफ्टवेयर के नाम से, 20 से 25 हज़ार रुपये EMCs के नाम से, और 10 से 15 हज़ार रुपये OC के नाम पे। तो आपका लगभग 60-70 हज़ार रुपये आपसे चार्ज किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ कंप्लीट मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस EMCs प्लस OC सभी चीज़ें मिला के आपका टोटल 8,000 रुपये फीस लग रही है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम फीस हमारे यहाँ है। और क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जहाँ 50, 60, 70 हज़ार रुपये फीस है वो आपको बोल देंगे कि भाई आपको 8,000 फीस ले रहे हैं तो कुछ सिखाएंगे नहीं, या आपके मन में भी डाउट आएगा कि भाई एक जगह 50,000 फीस है, एक जगह 40 है, एक जगह 60 है और हमारे यहाँ 8 है, तो शायद हमको सिखाया नहीं जाएगा। जबकि ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, आपको टोटल प्रैक्टिकली हमारे यहाँ सिखाया जाएगा। और आपको यही चीज़ समझाने के लिए भाई हमारे यहाँ सिखाया जाता नहीं सिखाया जाता, हमने लाइव क्लास की वीडियो लास्ट टाइम मैंने डाली थी और आपको मैं सॉल्यूशंस भी इसमें करके दिखाया, सेगमेंटिक के थ्रू कैसे करते हैं नहीं करते, ठीक है। आपको ICs निकालने डालने की भी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाले हुए हैं, EMCs के भी मैंने डाले हुए हैं। और ये सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिकली सिखाई जाती है, थ्योरिकली नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनके यहाँ आप 40,000, 50,000, 60,000 फीस क्यों आती है, हमारे यहाँ 8,000 फीस क्यों है। आपको डाउट आता होगा मन में कि ये ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो ज़्यादातर रेंट पे हैं, 1-1, 1.5 लाख रुपए जगह का रेंट है। फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, खुद कोई काम नहीं सिखाते हैं, स्टाफ रखा हुआ है अपने यहाँ। अब किसी टीचर को 40,000 सैलरी दे रहे हैं, किसी को 50,000 दे रहे हैं, किसी को 30,000 दे रहे हैं, किसी को 60,000 दे रहे हैं। तो 5-6 टीचरों की सैलरी मिला के भी आपका लगभग 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है। 1.5-2 लाख रुपए जगह का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, ठीक है। इस तरीके से मिला के आपका
उन्होंने अपने इतने खर्चे बढ़ा रखे हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेस कर रहे हैं। तो आपका अच्छा खासा पैसा वो खर्च कर रहे हैं स्टाफ पे, जगह पे, रेंट पे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको खुद सिखाते हैं। मेरे यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है, मैं आपको खुद सिखाता हूँ रिपेयरिंग। और जगह मेरी जो है वो भी मेरी अपनी है, परचेज करी हुई है, रेंट मुझे नहीं देना है, इसलिए मेरा औसत आ जाता है 8,000 फीस में। और कंप्लीट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम आपको सिखाते हैं। और प्रैक्टिकली नॉर्मली क्या होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो आपका प्रोजेक्टर पे क्लास होती है या व्हाइट बोर्ड पे क्लास होती है। अगर आपको अनलॉकिंग या फ्लैशिंग कराई जा रही है तो 50 बच्चों को, 40 बच्चों को, 30 बच्चों को एक साथ बिठा दिया गया और उसमें आपको प्रोजेक्टर पे समझा दिया कि भाई एमटी के CPU है, स्कैटर फाइल है, SP फ्लैश टूल से फ्लैश हो जाएगा। डायरेक्ट आपको थ्योरी समझाई और वहाँ प्रोजेक्टर पे एक करके दिखा दिया। फिर आप अपने यहाँ गए और दुकान पे बैठे और आपने सेट कनेक्ट करा, आपसे सेट ही कनेक्ट नहीं हुआ। आपको यही नहीं पता सेट को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर चाहिए और ये फाइल आएगी कहाँ से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, आपको हर स्टूडेंट को अलग अलग सिखाया जाता है, हर स्टूडेंट को अलग अलग सिखाया जाएगा। बेस्ट सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। सबसे पहले हम आपसे PC फॉर्मेट करवा देंगे, उसके बाद एक एक करके फाइल, टूल, ड्राइवर सब डाउनलोड करवाएंगे, सेट कनेक्ट करवा के अनलॉक और फ्लैश करवाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कहाँ से फाइल आ रही है, कहाँ से टूल आ रहा है, कहाँ से ड्राइवर आ रहा है, कैसे इंस्टॉल हो रहा है और कैसे सेट कनेक्ट होता है, ताकि आपको फ्यूचर में जाके दिक्कत ना आए। सेगमेटिक डायग्राम में भी हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। नॉर्मली क्या होता है, आपने जितने भी वीडियो आज तक देखे होंगे, सेगमेटिक डायग्रामों में क्या करते हैं, प्रोजेक्टर पे, व्हाइट बोर्ड पे समझा दिए जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। हम आपको एक कनेक्शन अपने हाथ से समझाएंगे, 2 कनेक्शन हम आपको अपने हाथ से समझाएंगे, तीसरे कनेक्शन में हम आपको सीधा काम दे देंगे, भाई आप ये चेक करके लो। अब वो आपसे 2 बार में सही होगा, 3 बार में होगा, किसी से 5 बार में सही होगा, वो सबके अलग अलग होता है। तो कैसे वो आप सेगमेटिक डायग्राम रीड करेंगे, कैसे आप कनेक्शन चेक करेंगे, और जब तक आप अपने हाथ से कनेक्शन गलत नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये काम कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगी। और 60, 70, 80 हज़ार फीस आपको इसके लिए पेड नहीं करनी। टोटल 8,000 रुपये फीस है, जिसमें मोबाइल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस EMCs प्लस OCA सभी चीज़ें आपको हमारे यहाँ सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। आपके पास कुछ ख़राब सेट्स होंगे जो आपसे सॉफ्टवेयर करते हुए में बंद हो गए हों, ठीक है, जैसे आप फ्लैश कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, आपसे बंद हो गए, तो इस तरीके के 2, 4, 5 सेट आप अपने साथ लेते हुए भी आए, ताकि आप उन्हें प्रैक्टिकली में EMC ICs प्रोग्राम करके चालू भी कर सकें। 2, 4, 5 सेट आप अपने डैड भी लेते हुए आए, ताकि आप उन पर ICs निकाल के, डाल के प्रैक्टिकली सेट चालू करके भी देख सकें। कुछ चालू भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। वो सेट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या उस समय सेट की कंडीशन है और कितना उस पर वर्क पहले करा हुआ है, कितना छिड़ा हुआ है। जैसे ये आंध्र प्रदेश से आए हैं और आप कितने सेट लाए हैं अपने साथ? हाँ, कितने सेट लाए हैं? हमने अभी तो 10 सेट लाए थे। ये अपने साथ 10 सेट लाए हैं और अब तक हमने कितने देखे? 4 कर दिया। 4 सेट हो गए। ठीक, ठीक हो गया। कितने में से? 6 में से 10 सेट ये लाए हैं, जिसमें से अभी हमने 6 सेट चेक करे हैं और 6 में से 4 सेट हमारे ऑन हो गए हैं और 2 हमारे डेड घोषित हो गए हैं। तो सेट की कंडीशन के ऊपर है, वो भी डेड घोषित में भी एक में तो प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग की, CPU की, जिस वजह से नहीं हुआ। दूसरे का IC नहीं मिली है, IC मार्केट से लाके डालेंगे, वो भी हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमने इनका ये सेट भी करा। इससे पहले एक सेट था MI5A जो आपका ऑनलाइन अनलॉक, MI6A जो आपका ऑनलाइन अनलॉक होता है, ऑफलाइन नहीं होता, उसे हमने ऑफलाइन में अनलॉक करा। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम आपका उसी का डालेंगे, MI6A ऑफलाइन में कैसे अनलॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम उसी का डालेंगे। तो आपको कंप्लीट मोबाइल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस EMC OCA सब टोटल मिला के 8,000 रुपये फीस है। 1 मंथ का ये कोर्स रहेगा। फुल डे की क्लास होती है सुबह 10 से शाम 7 बजे तक, जिससे कि आपका 1 मंथ के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपका कोई 40, 50, 60 हज़ार या 70 हज़ार खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम पैसे में ये काम हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, ये काम कौन सीख रहा है भाई? जो इंसान परेशान है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि चलो मैं कुछ काम सीख के और काम स्टार्ट कर लूँ। अगर हमने उसे शुरू में ही 60 हज़ार 70 हज़ार औजारों उसके फीस के बता दिए, फिर औजारों के बता दिए, तो वो काम कैसे स्टार्ट करेगा? तो हम चाहते हैं कि हर बंदा जो इसका मतलब 8,000 एक ऐसी फीस है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है और कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कम से कम पैसे में कैसे स्टार्ट कर सकता है, वो सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ सिखाई जाएगी और कंप्लीट चीज़ आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी और टोटल प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। कोई भी थ्योरिकल इसमें नहीं होता है हमारे यहाँ। और ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको 1 महीना ही लगे। आपका पहले का एक्सपीरियंस कितना है उसके आधार पे भी कोर्स की स्पीड डिपेंड होती है कि कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ 10 दिन में भी कर लेता है, कोई 15 दिन में भी कर लेता है, कोई 20 दिन में भी कर लेता है, कोई 25 दिन में करता है, कोई आपका 1 हफ्ते में भी कर लेता है। वो सामने वाले की स्पीड पे डिपेंड है कि कौन कितना अच्छा समझ रहा है, किसको पहले से नॉलेज है या नहीं है। तो आपका हमारे बेस्ट सिस्टम तो है नहीं
कि प्रोजेक्टर पे क्लास होनी है, सबका एक साथ ही चलेगा। इस तरीके से हमारे ने हर स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाते हैं। जो जितनी फास्ट पढ़ेगा हम उसे उतनी फास्ट समझाते हैं, और जो जितनी जल्दी आगे जाएगा उसे हम उतना जल्दी कराते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैच सिस्टम है कि 1 महीने में होगा, ये होगा, ऐसा नहीं है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई तारीख नहीं है हमारे यहाँ फिक्स कि इसी तारीख को बैच स्टार्ट होता है। आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर स्टूडेंट को अलग पढ़ाया जाता है। बैच सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितने दिन में भी आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको जब समझ में आएगा, जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उससे पहले हम कोई भी नेक्स्ट टॉपिक आपको नहीं करेंगे। धन्यवाद।